अरहंत सिद्ध वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ आप्त ज्ञानी सद्गुरुदेव एवं आगम वाणी को भावमय वंदन नमन। सभी भव्य आत्माओं की भव्यता को प्रणाम। इस संसार में हर किसी को कई तरह के लोगों का साथ मिलता है। इनमें से कुछ लोग आपके सहायक होंगे तो कुछ बाधक भी होंगे। हमें इन्हें पहचानना जरूरी है। हम यहाँ पर 3 तरह के लोगों की बात करते हैं। सबसे पहले तरह के लोग होते हैं जिन्हें नाम दिया अलमस्त। दूसरी तरह के जिन्हें हम कहें वरद हस्त, और तीसरे ईर्ष्याग्रस्त। अब हम यहाँ पर इन्हीं 3 तरह के लोगों के बारे में बात करने जा रहे हैं कि कैसा इनका व्यवहार होता है, कैसे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और हम अपने जीवन में किस तरह के लोगों से ज़्यादा डील करते हैं। तो हम समझें कि जो पहली तरह के लोग होते हैं अलमस्त, अब जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट झलक मिल रही है कि ये किस तरह के लोग होते होंगे, क्योंकि अक्सर हम लोगों ने अलमस्त शब्द के साथ एक और शब्द जुड़ा सुना होगा, अलमस्त फकीर हैं ये, है ना। तो अलमस्त का मतलब होता है ऐसे लोग जो हमेशा अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, अपनी मौज में जीने वाले लोग। अब ऐसे इस संसार के अंदर तो लोग मिलते नहीं हैं। अगर हम ऐसे अलमस्त प्रकृति के लोगों की बात करें तो वो हमारे आसपास या हम जिस संसार में जीते हैं वहाँ पर बहुत थोड़े शायद मिल जाए, कुछ गिनती के गिने चुने अंगुलियों पर गिने जाने योग्य। तो ये कैसे होते हैं कि ये लोग अपनी मौज में जीते हैं। इन्हें संसारिक लोगों से कोई तरह का लेना देना नहीं होता, उन्हें किसी से कोई प्रयोजन होता ही नहीं है, इसीलिए तो उन्हें कहा अलमस्त। तो वो कुछ ऐसी ही प्रकृति हो जाती है उनकी जैसा कि हम जनरली देखते हैं जो फक्कड़ बाबाओं की होती है, साधु संतों की होती है। इसीलिए हमने कहा कि उन्हें सांसारिक लोगों से कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो संत प्रकृति के होते हैं। अब संत भी हम आज के संतों से उनकी तुलना करेंगे तो ऐसे नहीं, क्योंकि आजकल तो साधु संतों को भी समाज से बहुत कुछ लेन देन रहता है, प्रयोजन रहता है, बल्कि हम कहें सारा ही उन्हें सामाजिकता से ही प्रयोजन रहता है। लेकिन जो अलमस्त होते हैं, कुछ साधु संत भी ऐसे होते हैं जो अलमस्त होते हैं, वो परवाह ही नहीं करते किसी की, वो अपनी मौज में जीते हैं। जैसे उनके भीतर से आत्मा से आवाज आती है, अपने गुरु का आदेश आता है, बस वो उसी की सुनते हैं, उसी के अनुसार जीते हैं। तो ये जो अलमस्त प्रकृति के लोग होते हैं ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, इसीलिए इन्हें न तो आपकी खुशियों से प्रयोजन होता है और ना ही ये आपके दुखों से पीड़ित होते हैं। अब ये बात भी समझने वाली है और इसीलिए हमें इन्हें पहचानने की भी जरूरत होती है, क्योंकि जनरली हम लोग इस दुनिया के अंदर 2 ही तरह के लोगों से मिलते हैं। हमारा सामना 2 तरह के व्यक्तियों से ही होता है। कैसा? एक तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग हमारी खुशियों में बड़े खुश होते हैं, हमारी खुशियों के भागीदार बनते हैं, तो हम उन्हें अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स कह सकते हैं, कहते ही हैं। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें हमारे सुखों से जलन होती है, उन्हें हमारा सुख देखा नहीं जाता, खुशियाँ हमारी अच्छी नहीं लगती, उनको जनरली लोग एनिमीज कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन हैं, दोस्त के भेष में भी छिपा हुआ दुश्मन है, ये देख नहीं सकता, ये हमारे परिवार का व्यक्ति है, कहने को हमारा परिजन है लेकिन हमारा दुश्मन है। तो उन लोगों को हम दुश्मन की कैटेगरी में डाल देते हैं। आजकल दोस्त दुश्मन का कायदा यही हो गया कि हमारी खुशियों से खुश तो वो हमारे अपने, और हमारी खुशियों में दुखी रहते हैं, हमारे सुखों से जिन्हें जलन होती है तो वो हमारा दुश्मन हो गया। तो हमारे लिए क्या है, चीजें बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, 2 ही तरह की होती है, या तो कोई फ्रेंड टाइप का होगा या फिर वो कोई एनिमी टाइप का होगा। लेकिन ये जो तीसरी टाइप के लोग होते हैं, जनरली ऐसे लोग हमें दिखते नहीं, और दिख भी जाए तो हम उन्हें पहचानते ही नहीं हैं, यानी हमें समझ में ही नहीं आएगा। हम कहेंगे ये क्या बात हुई कि आपको हमारी खुशियों से खुशी भी नहीं होती। अच्छा, अगर मान लिया कि आप बहुत उच्च व्यक्ति हो, बहुत अच्छे हो, तो आपको हम लोगों की खुशियों से खुशी तो होनी चाहिए ना, क्योंकि खुशियों में खुश होना कोई बुरी बात थोड़ी है, एक आम इंसान का तर्क यही होगा। लेकिन नहीं, हम देखें कि जब एक व्यक्ति उत आसीन हो जाता है तब क्या होता है कि उसे
उसे ना खुशी से खुशी होती है और ना दुख से वो पीड़ित होता है, क्योंकि अगर खुशी में कोई व्यक्ति खुश रहता है तो इसका मतलब समझ जाइए सिक्के का दूसरा पहलू भी मौजूद है, यानी फिर वो जब गम आएगा तो उसमें गमगीन भी बनेगा। इसीलिए जो अलमस्त होते हैं, क्योंकि वे तो न्यूट्रल होते हैं, वे अनबायस्ड होते हैं, उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, वे तटस्थ होते हैं, हम उन्हें समकित भी कह सकते हैं। तो इसीलिए ये आपकी खुशियों से न खुश होते हैं, न आपके दुखों से पीड़ित होते हैं। आप उन्हें पहचानें। और ये लोग यूं तो जनरली आगे बढ़कर के आपकी कोई सहायता नहीं करते। अब आप कहो कि महाराज मैं बहुत पीड़ा में हूँ, परेशानी में हूँ, मेरा भला कर दो, कुछ तो ऐसा चमत्कार कर दो जिससे मेरे सारे दुख दर्द पीड़ा संताप दूर हो जाए, तो कोई आवश्यक नहीं कि ये आपके लिए कुछ करें, आपको कोई ऐसा आशीर्वाद दे, आपको कोई ऐसा चमत्कार दिखाए और आपकी पीड़ा पल भर में छू मंतर हो जाए। ऐसा कोई चमत्कार रूपी सहायता ये आपकी नहीं करते। लेकिन फिर भी गुरुदेव जी कहते हैं कि ये लोग कदाचित आपके लिए सहायक तो हो सकते हैं। यानी किस अवस्था में ये आपके लिए सहायक हो सकते हैं? सहायता करते नहीं हैं, क्योंकि करना एक अलग बात है और होना डिफरेंट थिंग है। तो सहायक हो सकते हैं कब, किस परिस्थिति में? जब अगर उनका किसी जीव के साथ ऋणानुबंध रहा है, यानी कोई ऐसा संबंध रहा है, कोई ऐसा कर्मों का कर्ज है जिसे उनके द्वारा ही चुकना है उनके द्वारा, तो ऐसी स्थिति में ये लोग कदाचित आपके लिए सहायक हो सकते हैं, मगर कष्टकारी भी नहीं होंगे। अब चूंकि उन्हें क्या प्रयोजन है कि वो आपको दुख भी देवे। भाई अगर मैं आपका चमत्कार करके भला नहीं करता तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं आपका बुरा चाहता हूं या मैं आपका अच्छा होने से रोक रहा हूं और मैं आपके लिए कष्टकारी या पीड़ा का कारण बन रहा हूं। ऐसा नहीं है ना, मैं न्यूट्रल हूं क्योंकि मुझे प्रयोजन ही नहीं है, अलमस्त प्रकृति है। तो इसीलिए ये लोग कदाचित सहायक भले हो जाए लेकिन कष्टकारी कभी नहीं होते, क्योंकि ये लोग निष्पक्ष होते हैं। अब हम देखें, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, निष्पक्ष, यानी कोई पार्शियलिटी नहीं होती, कोई तरह की बायस्डनेस नहीं होती, किसी तरह का पक्ष नहीं होता है। इसीलिए जब भी एक व्यक्ति अपना प्रतिक्रमण करता है तो उस समय में भी उसे निष्पक्षता धारण करनी होती है। और ये लोग तो अपनी प्रकृति से ही निष्पक्ष हो जाते हैं। इसीलिए हमने कहा समकित, क्योंकि समकित का मतलब भी है निष्पक्ष होना। तो चूंकि ये लोग निष्पक्ष होते हैं इसीलिए बड़े अनुभवी होते हैं। और याद रखें, जीवन में ज्ञान, अनुभव वाला ज्ञान, हाँ, बुकिश नॉलेज नहीं, जो किताबों से पढ़ा, इधर से सुना, उधर आगे लगा दिया, उनको वापस सुना दिया, ऐसा ज्ञान नहीं होता, वो तो जानकारियां होती है। तो ज्ञान जीवन में कभी भी तभी उदित होता है, तभी ज्ञान का उदय होता है जब व्यक्ति निष्पक्ष होता है। यानी हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि निष्पक्ष दशा में ही व्यक्ति के भीतर से ज्ञान प्रकट हो पाता है। तो चूंकि ये अलमस्त तरह के जो लोग होते हैं ये निष्पक्ष होते हैं, इसीलिए बड़े अनुभवी होते हैं। इनकी सलाह हमेशा आपको मार्गदर्शन देगी, इसीलिए इनसे समय समय पर सलाह ली जानी चाहिए। अब हम लोग जब ऐसा देखेंगे कि ये तो हमारी कोई हेल्प कर नहीं रहे, अब हम दुखी अवस्था में गए, हमारे घर पे बहुत बड़ी चोरी हो गई, हम गए महाराज के पास, महाराज कुछ भला कर दो, कुछ बता दो, हमारा खोया हुआ पैसा वापस लौट जाए, हमारा जो भी व्यक्ति है जो हमारे जीवन से बिछुड़ गया वो वापस आ जाए, हमारे रिश्ते ठीक हो जाए। और वो कहे कि भाई ये तो संसार की रीत है, ये सब चीज़ें अनित्य है, इनमें क्यों उलझते हो? तो हम कहेंगे ठीक है ना, रहने दीजिए। अब वो निष्पक्ष है, वो अलमस्त प्रकृति के लोग हैं, इसीलिए हम उन्हें पहचानते ही नहीं। पहचानना तो दूर की बात, हम उन्हें देख ही नहीं पाते हैं कि ऐसे भी कोई हो सकते हैं। तो इसीलिए हमें क्या चाहिए कि जो हमारे से संबंध रखे और हमारे लिए भला कर दे कुछ। तो इसी वजह से हम लोग उनको पहचानेंगे नहीं, और फिर जब हम उन्हें पहचानेंगे ही नहीं तो फिर हम उनसे सलाह भी नहीं लेंगे। लेकिन यहाँ बहुत बड़ी समझने की बात है कि ये लोग भले आपके लिए कोई सहायता ना प्रदान करे जैसी आपको चाहिए, उस तरह की कोई सहायता दिखती हुई प्रत्यक्ष, जिसको आप मानते हो कि हाँ उन्होंने कुछ दे दिया मेरे को, कुछ ऐसा मंत्र पाठ करा दिया और मेरा काम निपट गया, ऐसी सहायता वे नहीं कर रहे होंगे। लेकिन इनसे समय समय पर सलाह ली जानी चाहिए, क्योंकि ये निष्पक्ष हैं, अनुभवी हैं, इन्हीं के भीतर सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। इसीलिए इनकी सलाह हमेशा आपको मार्गदर्शन देगी। निष्पक्ष व्यक्ति की ही सलाह ली जाती है।
समझें, अगर कोई व्यक्ति पहले से ही किसी पक्ष के साथ बंधा है, सपक्ष है, तो उसकी सलाह भी तो पक्षपात वाली होगी। इसीलिए हम समझें, यहाँ निष्पक्ष व्यक्ति की ही सलाह ली जानी चाहिए और इनकी सलाह आपको जीवन में हमेशा मार्गदर्शन करेगी, यानी आपके लिए गाइडिंग लाइट का काम करेगी। तो अगर हमने इनकी सलाह ली और फिर हमारा विवेक लगाया, तो इनकी सलाह और आपका विवेक ये दोनों मिलकर आपके जीवन में आपकी खुशियों को बरकरार रखेंगे। यानी आप हमेशा इनकी सलाह के अनुसार अगर अपने जीवन में चलेंगे, आपका अपना विवेक भी उसके साथ में निहित रहेगा, तो आप जीवन में कभी भी दुखी नहीं होंगे, यानी आपको सही रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अब दिक्कत ये है कि ऐसे लोगों की पहचान थोड़ी कठिन होती है, हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं, क्योंकि ये लोग बहुत कम बोलते हैं और सलाह तो बिल्कुल देते ही नहीं हैं। कोई बहुत बार पूछे, बार बार पूछने पर ही ये सलाह देते हैं, क्योंकि इन्हें प्रयोजन नहीं ना। हम समझ रहे हैं, अपनी मस्ती में मस्त है, अपने मौज में है, तो इन्हें क्या लेना देना। इसीलिए ये लोग बहुत कम बोलते हैं और जब पूछी जाए, मांगी जाए, कही जाए, तब ही सलाह देते हैं। तो इसीलिए हम देखें कि कभी भी हमें भी, एक साधारण इंसान को भी ये बात समझने योग्य है कि अगर आपको भी कभी किसी को एडवाइस देने की इच्छा उत्पन्न हो रही हो, तो याद रखिए, जब तक वो मांगे नहीं तब तक आप सलाह मत दीजिए। हमेशा सलाह या ज्ञान मांगने पर अथवा पूछने पर ही दिया जाता है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं अलमस्त प्रकृति के लोग, जो कि पूछने पर ही सलाह देते हैं, बहुत कम बोलते हैं और इनका चरित्र भी सादगीमय होता है। दिखावा या आडंबर इनके जीवन में जरा भी नहीं होता है। तो ये थे पहली तरह की प्रकृति वाले लोग। अब हम बात करते हैं दूसरी तरह के लोग, जिन्हें कहा वरद हस्त। अब जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वरद हस्त, हस्त कहते हैं हाथ को और वरद आशीर्वाद को कहते हैं ना, वरद मुद्रा में उठा हाथ, तो इसीलिए ये वरद हस्त कहलाता है। अब इन्हें हम समझें कि ये लोग आपकी खुशियों से खुश होते हैं, क्योंकि आशीर्वाद की मुद्रा में उठा हाथ है ना, तो मतलब सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। तो ये लोग आपकी खुशियों से खुश होते हैं। चूंकि हम यहाँ खुशी और उसके संदर्भ में ही बात को समझ रहे हैं, तो हम समझे कि ये लोग आपकी खुशियों से खुश होंगे और इन्हें आपके सुखों से कोई जलन नहीं होगी। इन्हें अगर आप सुखी हो रहे हो, आप खुश हो, तो इन्हें भी अच्छा लगेगा। यानी इनके मन में आपके प्रति कोई ईर्ष्या का भाव नहीं होता है। आपके सुखों से इन्हें जलन नहीं होती। क्यों? क्योंकि इनका स्वभाव उदार हृदय होता है। इनका जो नेचर है वो कैसा है? एकदम उदार, विशाल दिल है, विराट हृदय है। तो इसीलिए इनके भीतर सबके लिए हमेशा सद्भाव ही रहता है, यानी सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, इस तरह की वाइब्रेशंस में ही वे जीते हैं। तो इसीलिए वरद हस्त है, चाहे वो उठाकर अपना हाथ आशीर्वाद दे या ना दे, आशीर्वाद मुद्रा है अथवा नहीं है, लेकिन चूंकि उनका नेचर ही इतना विशाल हृदय है, प्रेमी हृदय है, सद्भावित दिल है उनका, इसीलिए उनको हमेशा आपके प्रति आशीर्वाद रहता ही है। अब ऐसे लोगों की सलाह की तो कोई गारंटी नहीं है। आत्मज्ञानी श्री विराट गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे लोगों की सलाह आप लेना चाहोगे, क्योंकि आपको लगेगा ये व्यक्ति बढ़िया है, ये मुझे बड़ा आशीर्वाद देता है, ये मेरी खुशियों में खुश होते हैं, ये महाराज बड़े अच्छे हैं, ये हमेशा कहते हैं भैया सब बढ़िया है, बहुत अच्छा, बहुत प्रेममय है, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन इनकी सलाह की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, लेकिन इनकी दुआएं बड़ी कारगर होती है। अब समझे, पहले जो अलमस्त तरह के लोग थे उनसे सलाह ली जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि सलाह उसी व्यक्ति की सटीक होगी जो निष्पक्ष होता है। निष्पक्ष व्यक्ति की सलाह ही ली जाने योग्य होती है। लेकिन जनरली हम सब लोग क्या गलती करते हैं, जो हमारे पक्ष में होगा हम उसकी सलाह लेंगे, क्योंकि हमें क्या सुनने की आदत है, हाँ बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा, और आगे बढ़ो, करते जाओ, हम तुम्हारे पीछे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, करते जाओ, बहुत बढ़िया होगा। अब ये ऐसी कोई सलाह दे तो हमें अच्छा लगेगा, यानी हमारे फेवर की बात करें तो। लेकिन नहीं, अगर जीवन में तरक्की करनी है, सच्चे अर्थों में सफल होना है, तो सलाह तो निष्पक्ष इंसान की ली जाए। और जो ऐसे स्वभाव से उदार हृदय वाले हैं, आपकी खुशियों से खुश होने वाले हैं, प्रेम और सद्भावित व्यक्ति हैं, उन लोगों की दुआओं में बड़ा असर होता है। इसीलिए हमें चाहिए कि ऐसे लोगों की हम कभी भी आलोचना न करें।
और वैसे भी आलोचना यानी क्रिटिसाइज कभी किसी की करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों की तो विशेष रूप से हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये अगर बोल करके हमें आशीर्वाद न भी दे रहे हैं, लेकिन तो भी आप समझिए कि ये ऐसी प्रकृति के लोग हैं जिनके हृदय में सबके प्रति प्रेम और सद्भाव ही बसता है। तो ऐसी अच्छी लिशिया में जीने वाले लोगों के भीतर से हमेशा सबके लिए दुआएं प्रसारित होती रहती है, तो हमें बस उसको ग्रहण करना आना चाहिए। कई बार लोग गुरुदेवों के पास भी जाते हैं, महाराज श्री के पास जाते हैं, साधु मुनिराजों के पास, और कहते हैं महाराज श्री बस आशीर्वाद दे दीजिए, क्योंकि उन्हें पता है और कुछ चीजें तो मांग नहीं सकते महाराज श्री से, तो कहते हैं बस आशीर्वाद दे दीजिए। लेकिन यहाँ पर भी हम भूल करते हैं, बार बार वो हमारे सिर पर हाथ फेरे, हमारी पीठ पर हाथ फेरे तो ही आशीर्वाद नहीं कहलाता। आशीर्वाद सद्गुरुओं का सदैव मौजूद रहता ही है। परेशानी ये है कि हम लोग उसको ग्रहण नहीं कर पाते, यानी ट्रांसमीटर तो ऑन है, रिसीवर ऑन है या नहीं, हमें ध्यान उस पर देना चाहिए कि मैं अगर विनय समर्पण भाव में हूं तो आशीर्वाद या कृपा तो निरंतर बरस ही रही है। खैर, हम बात कर रहे हैं कि इन लोगों की दुआओं में बड़ा दम होता है, बड़ी दमदार होती है, इसीलिए ऐसे लोगों की आलोचना कभी भी नहीं करनी चाहिए। मौके बेमौके पर ऐसे लोग, अब जरूरी नहीं कि ये लोग साधु संत ही हो, हमारे कोई परिवार के कोई बड़े अच्छे बुजुर्ग वरिष्ठ सज्जन भी हो सकते हैं जिनके मन में हमेशा प्रेम भरा रहता है। यद्यपि ऐसे लोग भी बहुत कम ही मिलते हैं जो सच्चे दिल से प्रेम करते हैं, बिना किसी लेन देन का, बिना किसी स्वार्थ का, निष्प्रयोजन जो प्रेम लुटाते हैं, निस्वार्थ प्रेम भरा रहता है सबके हृदय में, उनके हृदय में सबके प्रति, और सद्भावना रहती है। ऐसी उच्च फ्रीक्वेंसी पर, ऐसी हाई वाइब्रेशंस पर रहने वाले लोग होते तो कम ही हैं, लेकिन कदाचित आपको मिल सकते हैं। आपके घर परिवार में, आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोग मौके बेमौके पर हमेशा सामाजिक वातावरण में भी आपके लिए सहायक ही होते हैं, क्योंकि ये कभी परोक्ष में भी आपकी बुराई नहीं करते। परोक्ष यानी जब आप सामने नहीं हो, आपकी पीठ पीछे भी इनके मुंह से आपकी बुराई कभी नहीं सुनी जाएगी। ये जो हम 3 तरह के लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमें भी अपना निरीक्षण करना है, अपना ऑब्जर्वेशन करना है, सेल्फ एनालिसिस करना है कि इनमें से हम कौन सी तरह के व्यक्ति हैं और हमें कौन सी तरह का व्यक्ति होना चाहिए। इसीलिए हम इनके गुणों की चर्चा कर रहे हैं, इनकी चारित्रिक विशेषताओं को समझ रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं वरद हस्त तरह के लोग। ये लोग हमेशा सामाजिक वातावरण में भी आपके लिए सहायक होंगे। क्यों? क्योंकि ये कभी परोक्ष में भी आपकी बुराई नहीं करते, इसीलिए सामाजिक सुखद वातावरण बनाने में आपके लिए सहायक सिद्ध हो जाते हैं, यानी समाज में आपके प्रति एक सुखद माहौल बना रहता है। तो इस तरह से ये थे दूसरी तरह के लोग जिनका नाम था वरद हस्त। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रकृति के लोग जिनको कहा गया ईर्ष्याग्रस्त। अब ये नाम बहुत कॉमन है और हम सब ने बहुत बार सुना होगा, कई बार कहा भी होगा कि ये लोग बड़े ईर्ष्यालु लोग हैं, बहुत ईर्ष्या करते हैं, इनको हमारे सुखों से बड़ी जलन होती है, ये देख नहीं सकते हम अगर तरक्की करते हैं, हम बढ़ते हैं तो हमारी प्रोग्रेस हमारे इन रिलेटिव्स को बर्दाश्त नहीं होती। आए दिन ऐसी बातें हम लोग तो सुनते रहते हैं, आप लोग बोलते रहते होंगे, आपने भी कभी किसी से कहा ही होगा। तो हम समझें कि ये जो तबका है, ये ईर्ष्याग्रस्त लोगों का ये तबका बहुत अच्छा नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनकी नजर हमेशा आपकी बुराइयों पर रहती है। इनकी नजर हमेशा सामने वाले व्यक्ति के भीतर क्या कमी है, कहाँ उसके भीतर कोई ना कोई खामी, कोई ना कोई फॉल्ट है, तो इस तरह से वो हमेशा फॉल्ट फाइंड करते रहते हैं, फॉल्ट फाइंडर्स होते हैं। हमेशा आपकी बुराइयों पर ही उनकी नजर रहती है और उनकी दृष्टि शनि की तरह वक्र होती है। जिस तरह से ज्योतिष के अंदर हम देखते हैं कि शनि महाराज को स्पेशल 2 दृष्टियां प्राप्त है जो कि एकदम तिरछी नजर है। जैसे वो यहाँ पर विराजमान है तो वो अपनी टेढ़ी नजर से तीसरे हाउस को भी देखते हैं। हर ग्रह अपने घर से ठीक सामने वाले को देखेगा। जैसे हम हैं तो हम यहाँ पर आपको देख रहे हैं, आप हमारे लिए सामने हो तो उसको तो देखता ही है, लेकिन शनि महाराज अपने आजू बाजू जो तिरछाई में जो लोग हैं उन पर भी दृष्टि डालते हैं। इसीलिए ये कहावत प्रचलित हो गई, ये मुहावरा चल पड़ा कि शनि की तरह वक्र दृष्टि है। अब चूंकि शनि महाराज की दृष्टि थोड़ी कठोर होती है तो इसीलिए शनि को हमने एक बुरे और क्रूर ग्रह के रूप में स्थापित कर रखा है, ऐसी एक इमेज बन चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पर भी इसी कहावत को प्रयोग में लाते हुए कहा जा रहा है कि इनकी दृष्टि शनि की तरह वक्र होती है और इनके भावों में बद्दुआ ही भरी रहती है।
अब समझने की बात यह है कि इनके भावों में आपके लिए हमेशा बद्दुआ रहती है। जहां हम वरद हस्त तरह के लोगों की बात कर रहे थे कि उनके हृदय में सद्भाव रहता है, दुआएं देते रहते हैं वो, और उससे ठीक विपरीत जो ईर्ष्याग्रस्त तरह के लोग होते हैं, ये जो तबका है लोगों का, इनकी नजर कहाँ रहती है? हमेशा आपकी बुराइयों पर रहेगी और इनके भावों में आपके लिए हमेशा बद्दुआ ही भरी रहेगी। अक्सर ये लोग इधर की बातें उधर खूब करते रहते हैं। अब ऐसे लोग तो हमारे आसपास बहुत लोग मिल जाएंगे, क्या पता हम भी इन्हीं में से एक हो जो इधर की बात इधर से सुनी, उसके बारे में बात जाकर के उसको कह दिया, और फिर उसको कहते हुए ये भी कहेंगे अच्छा अच्छा उसको कहना मत वापस कि मैंने तेरे को कहा है, मैं जानता हूं उसके बारे में। तो इस तरह से इधर की बातें उधर खूब करते रहते हैं, अथवा कोई ना कोई विरोध का बहाना वे लोग ढूंढ ही लेते हैं। यानी कोई भी बात उनके सामने लिया हो, वे उस बात को ऑपोजिशन में ले जाएंगे, उस बात के विरोध में ही बात करेंगे। यानी विरोधी स्वर उनके हमेशा मुखरित होते रहते हैं। अब चाहे वो व्यक्ति के प्रति हो, कोई भी सब्जेक्ट के प्रति हो सकते हैं। इनकी नजर भी बड़ी जल्दी लगती है, क्योंकि नजर लगना क्या है? एक बुरा भाव, बद्दुआ। भावों में जब बद्दुआ आती है किसी के प्रति और आप उसकी बार बार कमियां ही कमियां देख रहे हो, तो आपकी भी दृष्टि शनि की तरह वक्र हो जाती है और फिर आपकी नजर लग जाती है। यानी फिर उस इंसान की खुशियां आपको अच्छी नहीं लग रही ना, तो इसीलिए आपकी नजर लग जाती है। तो ऐसे लोगों की नजर भी बड़ी जल्दी लग जाती है। और अक्सर तांत्रिकों के यहाँ और साधु संतों के यहाँ ऐसे लोग खूब ज्यादा आते जाते रहते हैं, क्योंकि ये लोग हमेशा अपने सुखी होने का उपाय ढूंढते रहते हैं और दूसरों की खुशियों से जलते रहते हैं। इसीलिए फिर ऐसे लोगों का ठिकाना, ऐसे लोगों का स्थान वो ही बन जाता है कि हमेशा प्रयास करते हैं कुछ ऐसा कोई मिल जाए, कुछ ऐसा मंत्र मिल जाए, कुछ ऐसा प्रयोग मिल जाए कि जिसके द्वारा हम सुखी हो जाएं। तो हमेशा अपने सुखी होने का उपाय ढूंढते रहते हैं और दूसरों की खुशियों से जलते रहते हैं। और एक विशेष बात और, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये लोग कब, कहां और कैसे आपके बारे में उल्टी सीधी अफवाहें उड़ाते रहेंगे। आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि ये लोग आपकी पत्नी से कुछ और कहेंगे आपके बारे में, आपके पति अथवा पत्नी जो भी हैं, अथवा आपके जो संबंधी हैं उनसे कुछ और ही बात करेंगे और आपसे कुछ और बात करेंगे। तो इस तरह से इधर की उधर कर रहे हैं, आपके प्रति अफवाहें उड़ा रहे हैं। अब ऐसे लोग कई बार सामाजिक पदों पर भी देखे जाते हैं, प्रायः देखे ही जाते हैं, सामाजिक पोस्ट पर भी वो होते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति कुछ इसी तरह की होती है। ऐसे लोगों को पहचानना कोई ज्यादा कठिन नहीं होता। जैसे अलमस्त फकीरों को पहचानना बहुत कठिन था, वरद हस्त लोगों को हम फिर भी कुछ देख सकते हैं कि कुछ लोग मिल सकते हैं जिन्हें हम पहचान ले कि हाँ ये बड़े स्वभाव से उदार हृदय वाले लोग हैं। लेकिन ये जो हैं ईर्ष्याग्रस्त लोग, चूंकि ये हमेशा हमारे प्रति ईर्ष्या भाव रखते हैं, बद्दुआएं रखते हैं, तो हमें बहुत इजीली समझ में आ जाता है, उनके दृष्टिकोण से ही, उनके हाव भाव से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही समझ में आ जाएगा कि ये इस तरह के लोग हैं। इसीलिए इनकी पहचान कोई बहुत कठिन नहीं होती। इनके चेहरे पर स्वाभाविक प्रफुल्लता नहीं होती, तो ये एक सबसे बड़ा सिंबल है। हम उससे पहचान लेते हैं कि उनका चेहरा खिला खिला नहीं रहेगा, इसके विपरीत उनके चेहरे पर कठोरता साफ झलक रही होगी। कठोरता साफ झलकती है, क्यों? क्योंकि वो कठोर हो जाएंगे ना। जो प्रेमी नहीं होगा, जो स्वभाव से लचीला नहीं होगा, जो हमेशा अपनी सुखों की कामना करता रहेगा, वो व्यक्ति और क्या होगा? कठोर नहीं तो भला और क्या होगा? तो इसीलिए हम पहचान सकते हैं कि उनके चेहरे पर जो एक नेचुरल इनोसेंस होती है या एक ताजगी होती है, वो खिलावट, वो तरोताजापन, वो प्रफुल्लता नहीं होती है, और एक कठोरता उनके चेहरे पर स्पष्टतया अंकित रहती ही है। ऐसे लोगों के लिए अगर हमें उनसे बचना है अपनी लाइफ में, क्योंकि अक्सर लोगों की ये शिकायत होती है, लोग अक्सर कहते हैं कि महाराज हमारे आसपास के लोग ऐसे ही हैं, वो यही सारे सिंबल्स बताएंगे कि वो लोग हमारी खुशियों से जलते हैं, बद्दुआ करते हैं, ये वगैरह वगैरह। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव की यहाँ पर सलाह है कि कभी भी कान के कच्चे मत बनो।
कभी भी कान के कच्चे मत बनो, यानी ऐसे लोगों की बातें सुनकर तुरंत उस पर अमल करने मत बैठ जाओ। उतावल में आकर के कभी भी उस बात पर प्रतिक्रिया मत करो जैसे ही उन्होंने कुछ कहा, क्योंकि अफवाहें उड़ाना उनका काम है, इधर की उधर करना उनकी काम है। तो ऐसे लोगों की बातों में क्या होता है, अक्सर आदमी आ जाता है। तो हम सबके लिए सलाह है, हमें लगता है कि हम तो समझदार हैं, हम तो सेफ हैं, हम तो उनकी बातों में नहीं आते, लेकिन दूसरे लोग आ जाते हैं। ये वो दूसरा कोई नहीं, सबके लिए ये सलाह है कि कभी भी कान के कच्चे मत बनो। कभी भी उनके द्वारा कही गई बात को तुरंत प्रभाव में आकर के मत मान जाओ, तुरंत प्रतिक्रिया मत करो और उतावल में आकर के अपना जो वफादार भागीदार है, यानी कोई बरसों पुराना आपका पार्टनर है, पार्टनरशिप चली आ रही है, तो कोई पुराना वफादार भागीदार हो सकता है, पति पत्नी हो अथवा कोई भी आपके नौकर हो अथवा आपके अपने परिजन हो अथवा आपकी अपनी निजी जीवन शैली हो, उसके प्रति संदेह पैदा मत करो। हो जाती है हड़बड़ी में, इस तरह की गड़बड़ियां अक्सर होती है। अगर आपने अपने मन के भीतर इस तरह से उनकी बातों को सुन करके संदेह का एक बीज डाल दिया, मतलब प्रभाव में आ गए, एक डाउट मन में क्रिएट हो गया, तो वो संदेह का बीज बहुत बड़ा विष वृक्ष बनकर के आपके जीवन में आएगा। इसीलिए इन लोगों के बातों में आकर के, उतावल में आकर के कभी भी मन में संदेह का बीज मत डालिए, अन्यथा आपके घर में कलह हो जाएगा और मित्रों के हृदय में विष बीजों का आरोपण हो जाएगा और एक अच्छा खासा जो संपन्न परिवार है वो भी दुखी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मन में वो संदेह का कीड़ा अब रेंगने लगा है। इसीलिए शांत रह करके उनकी बातों को सुनिए भले ही, लेकिन कान के कच्चे बनकर नहीं। शांत रह करके धैर्यपूर्वक जो भी बातें आपके सामने आ रही है किसी के भी प्रति, तो उस बात के तहकीकात करो, उस बात की खोजबीन करो कि अच्छा इन्होंने ऐसा कहा है। अब आप उसके प्रति कोई पक्ष मत बनाइए, अच्छा या बुरा कोई नहीं, न्यूट्रल होकर के शांत रह करके धैर्यपूर्वक पेशेंस के साथ में बात की खोजबीन स्वयं करिए, तब जाकर के आपके सामने सत्य उजागर होगा। तो इसीलिए गुरुदेव श्री की यहाँ सलाह है, वे कहते हैं कि संदेह के विषयों में धैर्य से चिंतन करो। जहां भी आपको लगता है कि मैं इस बात से प्रभावित होकर के मेरे मन में ये डाउट चल रहा है, तो जो भी संदेहास्पद व्यक्ति है सिर्फ उसी विषय मतलब उसी व्यक्ति से उस विषय पर वार्तालाप करो। पहले तो धैर्य से चिंतन करो, उस बात की तहकीकात करो और फिर अगर बात भी करनी हो तो इधर उधर दूसरों से कोई बात मत करो। जो संबंधित परिजन है, जो भी आपका रिलेटिव है या मित्र है जिसके बारे में आपको कहा गया है, आपने ऐसा सुना है कि वो आपके प्रति ऐसा षड्यंत्र रच रहा है, आपके विरुद्ध चल रहा है, आपका बुरा करना चाह रहा है, कोई भी इस तरह की बात हो सकती है, तो आप उस संबंधित व्यक्ति से ही उस विषय पर वार्तालाप करो और वह भी कैसी, मीठी और सहृदय और प्रेम पूर्वक भाषा में। क्योंकि कई बार क्या होता है, अब मन में जब वो डाउट रहता है ना किसी के प्रति, तो अब हम उसके प्रति नॉर्मल बिहेवियर रख ही नहीं पाते। अब हमारा प्रेम उसके प्रति जो होता भी है ना, तो वो गायब हो जाता है। अब हम बात भी करने बैठेंगे उससे, पूछने के लिए भी, डिस्कशन के लिए भी बैठे हैं, लेकिन फिर भी अंदर से तो एक वो विरोध का भाव रहेगा कि ये तो कुछ तो गड़बड़ है। तो ऐसे नहीं, संबंधित व्यक्ति से जब वार्तालाप करो, बातचीत करो, तो किस भाषा में? मीठी और प्रेम पूर्वक भाषा में, सहृदय के साथ बात करो। आप उनसे कह सकते हैं कि हम और आप एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं। अगर रिलेटिव हैं तो कहें कि हम दोनों तो एक दूसरे के इतने अच्छे प्रेमी हैं, हमारा इतना प्रेम भरा संबंध है, फिर हमारे बीच में ये संदेह की दीवार क्यों उत्पन्न हो गई है। इस तरह से अगर आपने अपने मन में उस संदेह को दबाया नहीं, दबा करके उसे नहीं रखा और उसे प्रकट कर दिया उनके सामने, प्रेम पूर्वक भाषा में अगर बात वहीं पर क्लियर हो जाती है तो ठीक है, और अगर नहीं होती है, अगर वो संदेह का बीज अगर दबा दिया जाता है, तो फिर आप समझिए कि आपका पूरा जीवन चौपट हो जाएगा, पूरा जो रिश्ता है, वो रिलेशन है, वो पूरा खराब हो जाएगा और आपका अपने जीवन के अंदर भी बहुत सारी खटाई उत्पन्न हो जाएगी, आपके मन के अंदर बहुत कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए साम दाम दंड भेद से, यानी कोई भी तरीका अपना करके दो मित्रों को अथवा दो पार्टनर्स को या फिर पति पत्नी को या फिर पिता और पुत्र को, माता और बच्चियों को, यानी पेरेंट्स और बच्चों को, अथवा गुरु और शिष्य को आपस में लड़ा देते हैं।
हाँ, कई लोग ऐसे होते हैं, हमें तो किसी व्यक्ति ने स्वयं ने कहा कि महाराज श्री, हम लोग तो कुछ नहीं करते। एक मजे की बात चल रही थी, हंसी मजाक में ही उन्होंने बताया कि हमारा तो काम है बस तीली लगाना। हम क्या करते हैं, जहां पर भी ऐसा ग्रुप होता है, समाज होता है, तो हम वहां पर एक तीली छोड़ देते हैं, एक ऐसी बात डाल देते हैं और फिर अब वो बात आग की तरह सब जगह फैल जाती है। अब उसका जो धुआं उठता है, वो जो बात फैली है, अब लोगों के भीतर जो हलचल पैदा होती है, लोग जो एक दूसरे के विरोधी बन जाते हैं, वो सारा माहौल जो क्रिएट होता है, फिर हम दूर बैठ करके उसका मजा लेते हैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए हर तरह का प्रयत्न करके, साम दाम दंड भेद कोई भी नीति को अपना करके दो लोगों को या दो ग्रुप्स को, गुरु शिष्य को भी कई बार लोग आपस में लड़ा देते हैं, भिड़ा देते हैं। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पत्र पत्रिकाओं को भी उस अपने राग द्वेष का माध्यम बना देते हैं, यानी उनके अपने स्वार्थ उसके अंदर होते हैं, हिडन सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं, और बाहर में वो गुरु और शिष्य को कुछ ऐसा अलग अलग भिड़ा देंगे और फिर पत्र पत्रिकाओं में वो सारे राग द्वेष रंगते चले जाएंगे। तो इस तरह से कितना बड़ा खामियाजा पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। और हम देखें कि जो व्यक्ति अगर कान का कच्चा रहा, अगर उसकी बातों में आ गया, तो वह अपने ही हितैषी जनों का विरोधी बन जाएगा। जो सच में उसके वेल विशर्स थे, उसके अपने लोग थे, उनके बारे में ही उसने आपको कुछ डाउट क्रिएट कर दिया और आपने भी कान के कच्चे थे सो मान लिया, तो आप अपने ही हितैषियों के विरोधी बन जाओगे। और मन में जो ये संदेह का बीज आरोपित हो गया है, इस संदेह की वजह से अब आपके भीतर इतनी सारी दूरियां क्रिएट होती चली जाएगी। और अगर जो सामने वाले व्यक्ति के मन में भी ये संदेह का कीड़ा अगर रेंगने लग गया है, तब तो पूरी तरह से मामला बिगड़ ही जाएगा और एक अच्छा खासा जो परिवार होता है वो भी तलाक के कगार पर आकर खड़ा हो जाता है। अब तलाक सिर्फ पति पत्नी का ही हो ऐसा नहीं है ना, माँ और बच्चे, पिता और पुत्र, बेटा बाप, ये भी आपस में बोलते नहीं है, साथ एक छत के नीचे भले रहे, लेकिन उससे क्या, भीतर ही भीतर तलाक वाली चीजें ही चलती रहती है। तो अगर ऐसा रहा कि आपने भी अपने मन में संदेह का बीज एक बार आरोपण कर दिया, तो फिर क्या होता है कि हर छोटी मोटी बात में फिर आपको नए नए संदेह ही दिखते रहते हैं, यानी नए नए संदेह उत्पन्न होते रहते हैं। जैसे वो कहते हैं ना, एक बार अगर ऐसे कलर का चश्मा आपने पहन लिया तो फिर हर चीज आपको उसी रंग में रंगी हुई दिखाई देगी। ठीक ऐसा ही होता है ये संदेह, एक बार आपके मन में डाल दिया, अब आप उस व्यक्ति को हमेशा उसकी हर छोटी मोटी बात को भी संदेह भरी निगाहों से ही देखोगे। तो इसीलिए फिर मामला और ज्यादा बिगड़ता चला जाएगा, पूरा परिवार तलाक की कगार पर आ जाता है। और अगर आपके व्यापार की बात है, यानी मालिक और सबॉर्डिनेट के बीच में अगर किसी ने ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर दी है, तो अच्छा चल रहा व्यापार भी चौपट हो जाएगा। अच्छी खासी इनकम हो रही थी, ग्रोथ हो रही थी, लेकिन वो ग्रोथ रुक जाएगी। और एक अच्छा खासा जो समुदाय है, जो ऑर्गेनाइजेशन है समाज का, जो भी या जो भी कोई मिशन चल रहा है, तो वो भी पूरा का पूरा खटास में चला जाएगा, पूरी खटाई उसमें भी पड़ जाएगी। जैसे दूध के अंदर नींबू डाल दें तो कैसा फट जाता है, खटाई आ गई, वैसे ही वो संदेह का एक बीज पूरी तरह से हर ग्रुप को, हर ऑर्गेनाइजेशन को, हर संस्था को, हर परिवार को, जहां पर भी वो डला है, उसको पूरी तरह से बिखेर देगा। अब इसी बात को लेकर के गुरुदेव श्री अपने जीवन का एक लाइव एग्जाम्पल हमें सुनाया करते थे। उनके जीवन में एक प्रसंग घटित हुआ, हम यहाँ पर उनकी ही शब्दों में उस प्रसंग को उद्धृत करते हैं। गुरुजी कहते हैं कि हमारे एक मित्र थे स्वामी सुरेशानंद जी, जो कि हरिद्वार के महंत थे। उनकी जोधपुर में भी कुछ जमीन थी। तो उनसे एक बार किसी व्यक्ति ने कह दिया कि आपका जो चेला है ना, वो अब गद्दार बन गया है, वो दुश्मनों से जाकर के मिल गया है, आपके जो दुश्मन पार्टी वाले लोग हैं, जो ऑपोजिशन वाले हैं, उनसे जाकर के मिल गया है और आपके प्रति एकदम गद्दारी वाला रुख उसने अपना लिया है। और जो आश्रम की जमीन है उसको भी उसने 1 लाख रुपए में बेच दिया है। इस तरह की बात किसी व्यक्ति ने महंत जी से कर दी। महंत जी उस व्यक्ति की बात को सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, भाई तुम क्यों पतले हो रहे हो? मेरा चेला है, अगर बछड़े ने दूध पिया है तो अपनी ही गाय का पिया है। अब
ये कह करके वे तो चुप हो गए और वो व्यक्ति उनकी ये बात सुन करके आगे कुछ न कह सका, वो चला गया वहां से। लेकिन वो सीधा गया उनके चेले के पास में, जो उनका शिष्य था, जिसके विरुद्ध अभी अभी उन्होंने महंत जी से कहा था। उस चेले से जाकर के उन्होंने कह दिया कि तू एक बार उन विरोधियों से मिलने गया था ना, जो स्वामी जी के विरोधी हैं, तो उनसे जो मिलने गया था, बस वो ही घटना तेरी बर्बादी का कारण बन चुकी है, क्योंकि अब ब्रह्मचारी जी बदल गए हैं तेरे प्रति, अब उनके भाव पूरी तरह से बदल गए हैं, अब बहुत गुस्से में हैं और अब वे तेरा पूरा जीवन बर्बाद कर देंगे। तू भले ही निर्दोष है, लेकिन तू अपनी निर्दोषता को प्रमाणित नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब वो बहुत गुस्से में आ चुके हैं। इसीलिए अगर तू मेरी कहा माने तो तू कहीं जाकर के छुप जा। हमारी सलाह तो तेरे लिए यही है कि तुम कहीं जाकर के छुप जाओ, अंडरग्राउंड हो जाओ, ताकि ब्रह्मचारी जी का जब तक गुस्सा ठंडा ना हो तब तक तुम उनकी आंखों के सामने आओ ही मत। अब इस तरह की बातें उन्होंने उनके चेले से कह दी। और फिर हुआ क्या, इसका परिणाम ये हुआ कि जब वे स्वामी सुरेशानंद जी जोधपुर में आए तो उन्होंने बहुत बार अपने उस चेले को बुलवाया भी, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन इसके बावजूद वह चेला, उनका अपना चेला, उनसे मिलने के लिए नहीं आया। फिर कुछ घटनाक्रम इस तरह से घटा कि पूज्य विराट गुरुजी, जो कि स्वामी सुरेशानंद जी के मित्र थे, तो उन्होंने, स्वामी जी ने गुरुजी को बुलाया। सारी बातचीत का ज्ञान था ही, पता ही था कि ये घटना चल रही है। तब उन्होंने कहा कि आप जाइए और उस चेले से मिलिए, क्योंकि प्रयत्न करने पर भी, बार बार बुलाने पर भी वो आ नहीं रहा था, तो उन्हें ही भेजा गया। तो गुरुजी कहते हैं कि मेरे साथ में एक सज्जन और थे। अब जब वो लोग वहां पर गए तो उन सज्जन ने साधारणतया उस चेले से बातचीत करी, नॉर्मल बातचीत करी, और फिर उसी बातचीत के सिलसिले में उन्होंने कहा कि ब्रह्मचारी जी तेरी बड़ी चिंता कर रहे हैं। उस चेले से कहा कि उन्हें तेरी बड़ी चिंता लगी रहती है। कह रहे थे कि अब उनके जीवन के दिन ज्यादा शेष नहीं रहे हैं, इसीलिए उनके मन में बस एक ही फिक्र है। वो यही कह रहे थे कि मैं बस मृत्यु से पहले इस चेले को सुखी कर दूं तो मेरा कर्तव्य पूरा हो जाए। उनके यहाँ पर कुछ फ्लैट है, कुछ फ्लैट की जमीन है, तो इसीलिए वो उसको तुझे देना चाहते हैं। तो तू एक बार आ जा, मिल ले और अपने सिग्नेचर करके कागज ले जा, क्योंकि फिर वापस उन्हें हरिद्वार भी जाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। अब जब नॉर्मली ये बातचीत हुई तो उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा, और वह जो चेला था, जिसका नाम मोहनदास था, वह चेला भी अपने गुरु से मिलने के लिए आ गया। और जब एक बार मिल लिए, बातचीत हुई, तो बातचीत में सारा सत्य सामने आ गया। जब तक नहीं मिलते हैं, जब तक बातचीत नहीं करते हैं, प्रेम पूर्वक बैठ करके समस्याओं की सुनवाई नहीं होगी, क्या मन में है, तब तक पता नहीं चल पाएगा। और अगर एक बार प्रेम पूर्वक भाषा में बातचीत हो जाए तो फिर सारा सत्य सामने आ ही जाता है। तो इसीलिए हम समझें कि ऐसी जब भी कोई घटना घटित हो तो उस समय में आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव के द्वारा दिया गया यह ज्ञान हमारे हृदय को प्रकाशित करे। हम सभी समझें कि कभी भी जीवन में आप परायों की अपेक्षा अपनों पर भरोसा करो। गुरुजी की ये सलाह है कि हमेशा आप परायों की बजाय अपनों पर विश्वास रखो, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि लोग आपके अपने ही परिजनों को बरगला कर उनसे कुछ इस तरह की गलतियां करवा देते हैं। अब आपको लगेगा कि नहीं, उसने गलती करी, हो सकता है उसने गलती करी हो, जो आपका अपना व्यक्ति हो, लेकिन उसे बरगलाया गया है, उसे भरमाया गया है। तो इसीलिए हमें बहुत समझदारी दिखाते हुए ये ध्यान रखना होगा कि कई बार लोग आपके अपने ही मित्रों से, परिजनों से इस तरह की गलतियां करवा देते हैं, लेकिन आपको चाहिए कि आप उस बात को लेकर के बार बार तानाकशी मत करो, धैर्य रखो, सद्भाव रखो, उस बात को बार बार खींचतान मत करो कि फिर भी तूने किया तो ये था ना। बात जब निपट जाए, समस्या सॉल्व हो जाए, तब भी उस बात को लेकर के कभी भी याद मत करो, उस बात का तांता ही मत करो, उस बात को ऐसे भुला दो जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। अगर इस तरह की समझदारी, इस तरह का विवेक हमारे जीवन में रहा और हम कान के कच्चे अगर न बनते हैं, दूसरों की उन बातों को सुन करके तुरंत प्रभाव में आकर के कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में हमारी खुशियों को हमसे कोई भी नहीं छीन सकेगा। इस तरह से हम अपनी खुशियों को अपने जीवन में बरकरार रखें, कभी भी कान
के कच्चे ना बने तो हमारा जीवन हमेशा खुशनुमा रहेगा और हमारे साथ में रहने वालों का जीवन भी हमेशा खुशियों से भरा रहेगा। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो।